अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने शुरू किया हुआ था चैप्टर नंबर 11 सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का, और इसमें जो आज का हमारा टॉपिक है हम करने जा रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल को तैयार कैसे करना है। तो यहाँ पे हमने जो अल्कोहल में करना है, हमने किस किस अल्कोहल को तैयार करना है। तो नंबर 1 आपने यहाँ पे बात करनी है प्रिपरेशन ऑफ मिथाइल अल्कोहल, और उसके बाद नंबर 2 पे आ जाएगा प्रिपरेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल। मिथाइल अल्कोहल को आपने पहले तैयार किया था। ये इतना जो काम में लिखा हुआ है कि अगर मेरे पास मीथेन होगा, मैं इसकी करता हूं ऑक्सीडेशन, ये होगा कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। ये आपने ये जो रिएक्शन है इतना सा, ये वाला रिएक्शन ये यहाँ पे तो मौजूद नहीं है, लेकिन ये आपने चैप्टर नंबर 8 में किया था कि अगर हमारे पास मिथाइल अल्कोहल होगा हम उसकी करेंगे ऑक्सीडेशन, तो वो कन्वर्ट, अगर सॉरी हमारे पास मीथेन होगा हम उसकी ऑक्सीडेशन करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा मिथाइल अल्कोहल में। तो इसके बाद जो नंबर 2 पे हमने करना है, जो आपकी बुक के ऊपर लिखा हुआ है, मिथाइल अल्कोहल को तैयार करेंगे किस चीज से, बाय डिस्टिलेशन। किस चीज से करेंगे, हमने इसको तैयार करना है डिस्टिलेशन से, और यहाँ पे डिस्टिलेशन करेंगे वुड की। किसकी डिस्टिलेशन आ जाएगी, वुड की। तो वुड की डिस्टिलेशन करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, मिथाइल अल्कोहल आ जाएगा। तो चूंकि हम इसको वुड की डिस्टिलेशन से तैयार कर सकते हैं, इसलिए हम इसको नाम दे देंगे वुड सिपरेट। क्या इसको नाम दे देंगे, वुड सिपरेट का। इसके बाद नंबर 3 पे आ जाएगा, आपने तैयार करना है फ्रॉम कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, ये आ जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। किस चीज से आ जाएगा, आपने अल्कोहल को नेक्स्ट नंबर पे तैयार करना है, तो ये हमने तैयार करना है कार्बन मोनोऑक्साइड। किस चीज तैयार करना है, कार्बन मोनोऑक्साइड से, और इसको हम रिएक्शन करवा देंगे हाइड्रोजन के साथ। तो ये कैसे कन्वर्ट होगा, हम ये कर लेते हैं कि ये हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड है, रिएक्शन करेगा हाइड्रोजन गैस के साथ, तो कन्वर्ट हो जाएगा मिथाइल अल्कोहल में। हमें यहाँ पे जो कंडीशन चाहिए, यहाँ पे नंबर 1 चाहिए जिंक ऑक्साइड एज कैटलिस्ट, या हमारे पास होगा डाइक्रोमियम ट्राइऑक्साइड, हम इस्तेमाल करेंगे एज अ कैटलिस्ट। और इसके साथ जो टेम्परेचर इस कंडीशन में देंगे, टेम्परेचर आ जाएगा 450 डिग्री सेल्सियस। कितना टेम्परेचर आ जाएगा, जो टेम्परेचर यहाँ पे आ जाएगा वो है 450 डिग्री सेल्सियस। और इसके बाद जो प्रेशर हमने देना है, प्रेशर दे देंगे 200 से लेके 250 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या होगा कि जब हम इसको इतना टेम्परेचर, ये कैटलिस्ट देंगे, ये इसको टेम्परेचर दे देंगे और ये इसको प्रेशर दे देंगे, तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस ये दोनों रिएक्शन करने के बाद कन्वर्ट हो जाएंगे मिथाइल अल्कोहल में। इसमें कन्वर्ट हो जाएंगे मिथाइल अल्कोहल में। अब ये आगे डायग्राम दिखाई हुई है इसी रिएक्शन की, जब आपने करना है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस से आपने इसको तैयार करना है अल्कोहल को। तो ये जो मिथाइल अल्कोहल तैयार होगा उसके डायग्राम यहाँ पे ड्रा कर दी है। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है कि फर्स्ट स्टेप में हवा से आप लोगों ने 2 गैसेस को लेना है। एक्चुअली में हवा क्या है, हवा मिक्सचर है डिफरेंट गैसेस का। क्या है, जो एयर है ये मिक्सचर है डिफरेंट गैसेस का। यहाँ पे ऑक्सीजन मौजूद है, यहाँ पे नाइट्रोजन मौजूद है, यहाँ पे हाइड्रोजन मौजूद है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, तमाम की तमाम गैसेस यहाँ पे मौजूद हैं। तो आपने क्या काम करना है कि हवा से आपने ये 2 गैसेस अलग करनी है, कार्बन मोनोऑक्साइड और उसके बाद हाइड्रोजन गैस। इन दोनों गैसेस को आपने अलग से लेना है। क्या काम करेंगे कि मिक्सचर ऑफ गैसेस लेके आएंगे ये गैस प्यूरिफायर के अंदर। कहां लेके आएंगे, गैस प्यूरिफायर के अंदर। तो ये जो प्यूरिफायर चैम्बर होगा ये इन 2 गैसेस को सिलेक्ट करेगा और बाकी तमाम गैसेस को यहां से निकाल दिया जाएगा। सही होगी बात। हमें यहाँ पे 2 गैसेस चाहिए, तो मिक्सचर ऑफ गैस जब प्यूरिफायर के अंदर आएगा तो ये इन 2 गैसेस को ले लेगा और बाकी तमाम गैसेस को यहाँ से निकाल देंगे। तो आगे इसके बाद क्या होगा कि चूंकि जो हवा का प्रेशर होता है, ये इसका जो प्रेशर होता है जी जस्ट 180 m। कितना प्रेशर होता है इसमें, हवा का जो प्रेशर होता है, हवा का प्रेशर होता है जस्ट 180 m।
तो अब 1 atm के ऊपर गैस का क्या होता है, मॉलिक्यूल के दरमियान तो डिस्टेंस ज्यादा होता है, तो हमने क्या काम करना है कि इसी 1 atm वाली गैस को आके आप भेजोगे कंप्रेसर के पास। कहां भेजोगे, कंप्रेसर के पास। अब कंप्रेसर ने क्या काम करना है, इसको गैस के प्रेशर को कंप्रेस करके कर देगा 200 से लेके 250 atm। कितना आ जाएगा, 200 से लेके 250 atm पे गैस को कंप्रेस करेगा। आपकी बुक में लिखा हुआ है 200 atm, तो आप यहाँ पे 200 कर लोगे, अदरवाइज इसके दरमियान ये रिएक्शन हो सकता है। इतना कंप्रेस करने से क्या मुराद है कि ये मॉलिक्यूल को इतना पास पास लेके आ जाएगा। क्या काम करेगा, ये मॉलिक्यूल को इतना पास पास लेके आ जाएगा, उनके दरमियान रिएक्शन फास्ट हो जाएगा, क्योंकि मॉलिक्यूल का आपस में टकराव ज्यादा हो जाएगा। अब इसके बाद क्या होगा कि ये जो कंप्रेसर है ये इस कंप्रेस्ड गैस को आगे भेज देगा कैटालिटिक टार के पास। कहां भेज देगा, कैटालिटिक टार के पास। अब कैटालिटिक टार में आपने रखा हुआ होगा, क्या इस्तेमाल किया हुआ होगा, जिंक ऑक्साइड, और उसके साथ इस्तेमाल किया हुआ होगा क्रोमियम ऑक्साइड, और इसका जो टेम्परेचर होगा, इसका टेम्परेचर होगा 400 डिग्री सेल्सियस तक। तो इस कंडीशन के बाद क्या होगा, इस कंडीशन के बाद जो दोनों गैसेस हैं वो कन्वर्ट हो जाएंगी चीज में, मिथाइल अल्कोहल में। किसमें कन्वर्ट हो जाएंगी, मिथाइल अल्कोहल में। लेकिन यहाँ पे जो मिथाइल अल्कोहल होता है इसका बॉइलिंग पॉइंट तकरीबन 75 से 76 डिग्री सेल्सियस के दरमियान में होता है, और यहाँ पे टेम्परेचर कितना है, 450 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर यहाँ पे काफी ज्यादा है। होगा क्या कि ये दोनों गैसेस आपस में रिएक्शन करने के बाद मिथाइल अल्कोहल में तो कन्वर्ट हो जाएंगी, लेकिन मिथाइल अल्कोहल होगा यहाँ पे गैसियस स्टेट में। तो उन तमाम गैसेस को आगे पास करवाएंगे कंडेंसर से। ये क्वेश्चन होगा कंडेंसर, उसको पास करवाएंगे कंडेंसर से। तो कंडेंसर क्या काम करेगा, उसको कंडेंस कर देगा। क्या काम करेगा, कंडेंस कर देगा, और कंडेंस करने के बाद उसको कन्वर्ट कर देगा लिक्विड स्टेट में। किसमें कन्वर्ट कर देगा उसको, लिक्विड स्टेट में। और आगे आगे जब ये हमारे पास आ जाए लिक्विड स्टेट में, ये हमारे पास होगा मिथाइल अल्कोहल, और इसको मिथाइल अल्कोहल को हम यहाँ पे अलग कर लेंगे। ये लिक्विड फॉर्म में जो हमारे पास मिथाइल अल्कोहल आ जाएगा उसको यहाँ पे हम अलग कर लेंगे। इसके बाद क्या होगा कि ये जो ऊपर हमने दिखाया हुआ है कि आगे ये जो पोर्शन बना हुआ है, क्या होगा कि कंडेंसर से पास होने के बाद जो कन्वर्ट हो चुका होगा, जो आगे जब ये कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन जैसे रिएक्शन करेंगे कन्वर्ट हो जाएगा मिथाइल अल्कोहल में, और कंडेंसर में आने के बाद उस मिथाइल अल्कोहल पार्टिकल्स के दरमियान इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स बड़ी स्ट्रांग हो जाएगी, वो कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड स्टेट में। उसको हम यहाँ पे अलग कर देंगे, और वो कार्बन मोनोऑक्साइड के मॉलिक्यूल और हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल जो आपस में रिएक्शन नहीं करेंगे यहाँ पे, ठीक है, जो आपस में यहाँ पे रिएक्शन नहीं करेंगे। अब उनके साथ क्या होगा, उनके साथ ये होगा कि चूंकि CO2 गैस है, बॉइलिंग पॉइंट इसका काफी कम है और हाइड्रोजन का प्रेशर भी बहुत कम है, तो ये लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होंगी। क्या होगा, इसको दोबारा फिर हम यहाँ से निकालेंगे और कंप्रेसर के पास भेज देंगे। कंप्रेसर उसको फिर कंप्रेस करेगा और ये इस तरीकेकार के थ्रू आगे गुजरने के बाद ये मिथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट होगा, और यहाँ पे जो पार्टिकल अनरिएक्टेड होंगे दोबारा फिर वो वापस भेज दिए जाएंगे। इस तरह से हमारे पास क्या आ जाएगा, मिथाइल अल्कोहल आ जाएगा, और इंडस्ट्रियल स्केल पे मिथाइल अल्कोहल को तैयार करने का ये बेस्ट मेथड है। उसके बाद नंबर 2 पे आ जाएगा, हमने इथाइल अल्कोहल को तैयार करना है। इथाइल अल्कोहल कौन सी अल्कोहल होती है जिसको हम इस्तेमाल कर लेते हैं ड्रिंकिंग पर्पस में। कहां पे इस्तेमाल कर लेते हैं, ड्रिंकिंग पर्पस में। उसको तैयार कैसे करना है, नंबर 1 पे तैयार करेंगे बाय फर्मेंटेशन। कैसे तैयार करेंगे, फर्मेंटेशन के थ्रू। अब फर्मेंटेशन क्या होता है, फर्मेंटेशन एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस है, क्या है, एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो किस वक्त होता है, टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम सेक्रेटेड बाय यीस्ट। यीस्ट एक एंजाइम है जिसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक है जिसको ये एंजाइम खारिज करता है। वो एंजाइम क्या काम करेंगे
वो एंजाइम आगे क्या काम करेगा, हमारे पास वो मिश्रण की फर्मेंटेशन करेंगे चीज की, हम मोलासिस की कर लेंगे तो उसको कन्वर्ट कर देगा इथाइल अल्कोहल में। और यहाँ पे जो कंडीशन चाहिए टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस होगा, उसके बाद प्रॉपर एरिएशन होगा, उसके बाद यहाँ पे प्रिजर्वेटिव इस्तेमाल नहीं करेंगे, प्रिजर्वेटिव इस्तेमाल यहाँ पे नहीं करना। तो इसकी मौजूदगी में जो ये मोलास है ये कन्वर्ट हो जाएगा किस चीज में, इथाइल अल्कोहल में। मसलन हम ये कर देते हैं कि हम मोलास की जब फर्मेंटेशन करती है, अब मोलास क्या होता है, मोलास ये होता है कि शुगर कैन के जूस को लेके अब उसमें से जब शुगर को क्रिस्टलाइज कर लेंगे, ठीक होगी बात, शुगर केन के जूस को लेके जब वहां से शुगर को क्रिस्टलाइज कर लेंगे, बाकी रेसिड्यू बचेगा वो क्या होगा, मोलास होगा। अब मोलास का फार्मूला दिया गया है, मोलास को जब हम करेंगे इसकी फर्मेंटेशन करेंगे, इन्वर्टेज यहाँ पे एंजाइम इस्तेमाल होगा। कौन सा यहाँ पे एंजाइम आ जाएगा, जो हमने यहाँ पे एंजाइम इस्तेमाल करना है उसका नाम होगा जी इन्वर्टेज। अब इन्वर्टेज की मौजूदगी में ये काम करेगा, इन्वर्टेज यहाँ पे रिलीज कौन करेगा, इन्वर्टेज को यहाँ पे रिलीज करना है यीस्ट ने, इन्वर्टेज को यीस्ट ने रिलीज करना है और ये मोलास को कन्वर्ट कर देगा ग्लूकोज और उसके साथ बना देगा फ्रुक्टोज। अब जो ग्लूकोज है इसके आगे यहाँ पे आ जाएगा जाइमेज, कौन सा एंजाइम यहाँ पे आ जाएगा, जाइमेज एंजाइम यहाँ पे आ जाएगा, उसको भी रिलीज करेगा यीस्ट और जाइमेज उसको कन्वर्ट कर देगा किस चीज में, इथाइल अल्कोहल में। इसमें कन्वर्ट कर देगा, इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। और इसके बाद जो हमने इस्तेमाल करना है स्टार्च, हमने स्टार्च की जब करनी है फर्मेंटेशन, ये हमारे पास मोलासिस था और ये अलग तरीके का आ जाएगा स्टार्च का। स्टार्च की हमने यहाँ पे करनी है हाइड्रोलाइसिस, किसकी मौजूदगी में, डायटेज, डायटेज की मौजूदगी में करेंगे, कन्वर्ट हो जाएगा माल्टोज में। माल्टोज एक डाइसैकेराइड है जो बना होता है ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से, किस चीज से बना होता है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा, माल्टोज। माल्टोज डाइएंजाइम है, जब उसके हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल को अलग कर देगा और ग्लूकोज को लेके जब हम यहाँ पे द्वारा फिर जाइमेज डालेंगे तो कन्वर्ट हो जाएगा इथाइल अल्कोहल में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा जी, ये कन्वर्ट हो गया इथाइल अल्कोहल में। तो ये जो हमने किया है अल्कोहल को तैयार करने का मेथड, ये मेरे ख्याल में आप लोगों को अब समझ आ गया होगा। अब इसके बाद हम करते हैं डीनेचुरेशन ऑफ अल्कोहल जी। अब इसके बाद हम करने जा रहे हैं कि फर्मेंटेशन में होता क्या है। फर्मेंटेशन में ये होता है कि जो हम अल्कोहल बनाते हैं फर्मेंटेशन के दौरान जो हमारे पास अल्कोहल आता है ये सिर्फ आता है 12%, कितना आता है 12%। और इसके बाद हम इसको टेम्परेचर दे के इसको लेके जा सकते हैं 14% हमारे पास क्या आ जाएगा, अल्कोहल आ जाएगा। फर्मेंटेशन के थ्रू जो हमारे पास अल्कोहल आ जाएगा दैट इज ओनली 12% और उसके बाद हम इसको हीट करने के बाद 14% तक लेके जा सकते हैं। और 14% से ज्यादा हम अल्कोहल को ऑब्टेन फर्मेंटेशन के थ्रू नहीं कर सकते। क्या होता है कि 14% अल्कोहल को हम हासिल नहीं कर सकते इससे ज्यादा बाय फर्मेंटेशन। इससे क्या होगा कि जो एंजाइम है, क्या है, जो एंजाइम है, एंजाइम बिकम इनएक्टिव, आगे क्या हो जाएगा, एंजाइम इनएक्टिव हो जाएगा। तो फिर हम क्या काम करेंगे, बार बार अल्कोहल की करेंगे डिस्टिलेशन। जो हमारे पास यहाँ पे मिथाइल अल्कोहल आ जाएगा ना, हम यहाँ से वाटर को निकालना चाहते हैं तो हम बार बार इसकी करेंगे डिस्टिलेशन। क्या करेंगे, इसकी बार बार करेंगे डिस्टिलेशन। तो हमारे पास आ जाएगा 95% अल्कोहल। क्या आ जाएगा, 95% अल्कोहल। और इसको नाम दे देंगे रेक्टिफाइड सिपरेट का। क्या ये कहलाएगा, रेक्टिफाइड सिपरेट कहलाएगा। और अगर हम यहाँ से एसिटोल को हासिल करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे डाल देंगे कैल्शियम ऑक्साइड। ये क्या काम करेगा, मॉइस्चर को
अब्सॉर्ब कर लेगा। क्या काम करेगा कि मास्टर को ये अब्सॉर्ब कर लेगा। इस तरह हमारे पास एब्सोल्यूट अल्कोहल आ जाएगा। मैंने क्या बताया है कि ये जो हम फर्मेंटेशन करेंगे हमारे पास अल्कोहल आएगा 12%। तो हम इससे को ज्यादा हीट करने के बाद इसको लेकर जा सकते हैं 14% तक, और अगर इससे ज्यादा करेंगे तो एंजाइम क्या हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा। फिर हम क्या करते हैं कि ये जो हमारे पास अल्कोहल आएगा फर्मेंटेशन के थ्रू हम इसकी करेंगे डिस्टिलेशन, तो हम इसके थ्रू हासिल कर लेंगे 95% तक अल्कोहल को। डिस्टिलेशन अब क्या होता है हम पहले कर चुके हैं। इसके बाद अगर हम एब्सोल्यूट अल्कोहल हासिल करना चाहते हैं, 100% अल्कोहल हासिल करना चाहते हैं, तो हम इसके अंदर डाल देंगे कैल्शियम ऑक्साइड, ये मॉइस्चर को जज़ब कर लेगा। सही होगी बात। अब उसके बाद जो अल्कोहल होता है, अल्कोहल को होता है जो इथाइल अल्कोहल है, इसको इस्तेमाल कर लेते हैं फॉर ड्रिंकिंग। काम इस्तेमाल हो जाएगा फॉर ड्रिंकिंग। इथाइल अल्कोहल को इस्तेमाल कर लेते हैं ड्रिंकिंग पर्पस के लिए। तो आप ड्रिंकिंग पर्पस से बचाने के लिए, इस तरह के हम मुसलमान वाले हैं और यहाँ पे शराब को हराम करार दिया गया है, तो अगर लैब के अंदर अगर किसी को ये आदत है भी, तो लैब के अंदर अगर अल्कोहल को ला कर रखेंगे तो कोई उसको पी ले, ठीक होगी बात, तो वो सारी अल्कोहल ही खत्म हुई हो। या इसको भी हम क्या करते हैं कि अल्कोहल को पीने से बचाने के लिए हम क्या काम कर सकते हैं, इसके अंदर ऐड कर देंगे। क्या काम करेंगे, एडिड 10% मिथाइल अल्कोहल। क्या ऐड कर देंगे, हम क्या काम करेंगे कि इथाइल अल्कोहल ड्रिंकिंग में इस्तेमाल हो सकती है, तो आप इसको ड्रिंकिंग के से बचाने के लिए इसके अंदर ऐड कर देंगे 10% मिथाइल अल्कोहल। मिथाइल अल्कोहल जहरीली है, ये जहरीली होती है और इसलिए कि ये पीने के काबिल अब इथाइल अल्कोहल ना रहे, तो हम इसको नाम दे देंगे डीनेचरेशन। क्या ये कहलाएगा, डीनेचरेशन ऑफ अल्कोहल। क्या कहलाएगा जी, ये कराएगा डीनेचरेशन ऑफ अल्कोहल। आप ये आपको लगा शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, डीनेचरेशन आपको लगा सकता है कि व्हाई वी कैन नॉट ऑब्टेन मोर देन 14% अल्कोहल बाय फर्मेंटेशन, तो ये आपको सारा पेपर में आ सकता है शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे। और इसके अलावा जो अदर मेथड हैं, अदर मेथड में हमने ये चैप्टर नंबर 8 में कर लिया हुआ था, ठीक होगी बात। और अगर हम दूसरे अल्कोहल हासिल करना चाहते हैं तो आपने चैप्टर नंबर 10 में किया था ग्रिग्नार्ड एजेंट से, कि अगर हम ग्रिग्नार्ड एजेंट को रिएक्शन करवा देंगे फॉर्मेल्डिहाइड के साथ, एसिटाल्डिहाइड के साथ, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो इस तरह के कार्य के थ्रू हम हासिल कर सकते हैं अल्कोहल को। ठीक हो गया। अब जो हमारा नेक्स्ट होगा लेक्चर वो होगा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। अल्लाह हाफिज़।